400 माइल्स की दूरी के ऊपर इस वक्त जो इंडियन नेवी मौजूद है। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द टेलीग्राफ रिपोर्टेड दैट द इंडियन नेवी हैज repositioned its western fleet in the Indian aircraft carrier जो वहाँ पर मौजूद था। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक की जो रीढ़ की हड्डी कराची पोर्ट उसको निशाना बनाया जाए। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज में इस वक्त कराची, अगर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सेफ। समंदर इतना वसी है कि इसके अंदर सबसे मुश्किल काम है टारगेट ढूंढना। एवरीथिंग इज सॉल्व। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली उमैस और आप देख रहे हैं जी मेरा डिजिटल चैनल। उम्मीद करते हैं आप जहां होंगे खुश होंगे, बखैरियत होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारते होंगे। आपकी खिदमत में हाजिर हैं आज की जो लेटेस्ट अपडेट है उसके साथ। काफ़ी थका हुआ था, कोई काफ़ी सारा दिन मसरूफियत रही, लेकिन उसके बावजूद जब मैं 12 बजे की हेडलाइन सुनने बैठा तो सबसे ऊपर जो हेडलाइन थी, सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट जो हेडलाइन थी वो थी जी पाकिस्तान और इंडियन वार के बिटवीन जो नेवी के बारे में पहली हेडलाइन ऐसी देखने को मिली। मैं आपको हेडलाइन आपको बताता हूँ जी। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द टेलीग्राफ रिपोर्टेड दैट द इंडियन नेवी हैज़ repositioned its western fleet in the northern Arabian Sea and bringing it within striking range of Karachi। ब्रिटिश न्यूज़पेपर है द टेलीग्राफ, उसकी जानिब से। अच्छा जी, और इसकी जो अगर हम रिपोर्ट इसको तफसीलन पढ़ें तो उसमें ये भी बताया जा रहा है 400 माइल्स की दूरी के ऊपर इस वक्त जो इंडियन नेवी मौजूद है। अच्छा, अब इसको हम अगर बिल्कुल प्रॉपर वे में आपको इस का तज्जिया किया जाए, अगर मैं आपको एक बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बेहतरीन तरीके से समझाना चाहूँ तो 400 मील से मुराद है राउंड अबाउट 700 किलोमीटर। ठीक है, राउंड अबाउट 700 किलोमीटर का ये फासला है और ये इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ, ये इस वक्त मौजूद है इंटरनेशनल सी में, इंटरनेशनल वाटर की जो है हदूद में है इस वक्त, जो कि नॉर्मल है। इट्स नॉर्मल, ये एक नॉर्मल रूटीन है। रूटीन की एक यू कैन से वो पोजीशन है, रिपोजिशन किया गया है। अब मैं आपको बताऊं जो मेन चीज़ जो इस वक्त मीडिया कह रहा है वो ये कह रहे हैं जी उसके ऊपर जो ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं वो भी नस्ब हैं, उनके जो जंगी जहाज़ हैं उनके ऊपर, और उसकी जो इस वक्त रेंज है वो 400 किलोमीटर है, 450 किलोमीटर मैक्सिमम। तो सबसे पहले तो जी 400 माइल्स जो इस वक्त 400 मील दूरी पे है इस वक्त, और वहाँ पर इस वक्त वो खड़े हैं जी उनके इंडियन नेवी के जहाज़ जो हैं। तो हाउ इज इट पॉसिबल? सबसे पहला तो ये है जी, ये एक नॉर्मल है। सबसे पहले ये बात है जी, एक नॉर्मल रूटीन का एक उनका पड़ाव है, और इस तरह की पाकिस्तान और इंडिया के बिटवीन जो मामले चलते रहते हैं इस दौरान ये नॉर्मल चीज़ है बिल्कुल। पिछले दिनों भी आपने सुना होगा कि जी इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो वहाँ पर मौजूद था। 400 माइल्स की दूरी में उसने जी दोबारा से अपनी तैयारियां शुरू की हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं उसके बिल्कुल ना डीप में नहीं जाऊंगा, बस आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ये है कि ये नॉर्मल है। ये सिर्फ तमाम तर चीज़ें जो हथकंडे आजमाए जाते हैं मीडिया की जानिब से, ये होते हैं जी कुछ हाइप क्रिएट करने के। पाकिस्तान इंडिया वार, और जो लोग हैं उनको इस चीज़ का इल्म नहीं ख़ास तौर पे, और वो समझते हैं जी कराची, और हेडलाइंस में क्या कहा जा रही, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक की जो रीढ़ की हड्डी कराची पोर्ट उसको निशाना बनाया जा रहा है, उसको निशाना बनाया जाएगा। सबसे पहले फैक्ट एंड फिगर्स पे बात किया करें। फैक्ट एंड फिगर क्या कहते हैं? फैक्ट एंड फिगर आपको यही कहते हैं, आई एम ऑलरेडी टोल्ड यू कि 400 माइल्स की दूरी पर है, इट मीन 700 किलोमीटर्स, एंड द ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं जिसका जिक्र किया जा रहा है, जो कहा जा रहा है ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज में इस वक्त कराची, अगर वहाँ से फायर किया जाए तो कराची पर आएगा। हाउ इज दैट पॉसिबल? हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? वो तो समंदर में गिर जाएगा भाईजान। जिस तरह जो हमें मालूमात हैं और जो मेरे सामने इस वक्त फैक्ट एंड फिगर्स पड़े हुए हैं उसके मुताबिक तो वो पानी में गिरेगा। और मीडिया जो कह रहा है, ख़ास तौर पे कुछ छोटे मोटे मीडिया जो चैनल्स हैं, हालांकि उनके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, बट उसके बावजूद वो रिपोर्ट को ओपनली नहीं बयान करना चाह रहे ना। हाइप क्रिएट कैसे नहीं होगी? ठीक है, और हाइप क्रिएट करना इसका मकसद होता है। तो इस वजह से इंशाल्लाह बेफिक्र हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सेफ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ख़ास करम है, पाक फ़ौज जो है इस वक्त बिल्कुल लाइट मूड में। आपने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, नेवल और जो हमारे बहरी और फ़िज़ाई फ़ौज, उनके नुमाइंदे जो मौजूद थे, अगर आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी कैसी थी, अगर मैं आपसे पूछूं
कि टेंशन्स के अंदर आप किस तरीके से बैठे होते हैं, और अगर आपके दिमागी तौर पर आप बिल्कुल फ्रेश हैं तो आप किस तरीके से बैठते हैं। अगर आप एक शऊर रखने वाले शख्स हैं तो आप अगर उस नोटिस करेंगे किस तरीके से वो गुफ्तगू कर रहे थे, बिल्कुल लाइटली, बिल्कुल रिलैक्स मूड के साथ और हंसी के साथ हंस रहे हैं जी, ऐसे जैसे कोई दोस्त गपशप कर रहे हो। हमारा दोस्त का ग्रुप बैठा है और वो गपशप कर रहे हैं, हालांकि इंटरनेशनल मीडिया थी सामने और उनकी जानिब से बिल्कुल ऑब्वियसली हर किस्म के सवाल पूछे गए और बेहतरीन जवाब दिया गया पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से। तो आपके लिए यही है जी, इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहें, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सेफ। और वो इस वक्त इंटरनेशनल वाटर्स में हैं, वो उनका हक है और उनको कोई इस चीज़ से रोक भी नहीं रहा। और एक और बात, बड़ी अच्छी बात की हमारे नेवल ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा जी समंदर इतना वसी है कि इसके अंदर सबसे मुश्किल काम है टारगेट ढूंढना। जी, टारगेट ढूंढना सबसे मुश्किल काम है, और अगर टारगेट मिल जाएगी, ये टारगेट किधर है इस वक्त, एवरीथिंग इज सॉल्व, कि पजल सॉल्व हो चुकी है, अब टारगेट पता है किधर है, टारगेट लॉक है। अगर वो हल्की सी हरकत करेगा तो आप जानते हैं आगे क्या होगा, ठीक है। सो just be relaxed and alhamdulillah everything will be all right, everything will be all right, no one will do any kind of nuclear war, इंशाल्लाह आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, अल्लाह ताला खैर करेंगे। और हम ऑब्वियसली अमन चाहते हैं, जो न्यूक्लियर वॉर है वो नहीं चाहते, बट और अगर वो इंडिया इस तरह की जारहियत बार बार करता है तो उसका जवाब देना भी जरूरी है। सबसे पहले पाकिस्तान फोर्सेस, आर्म फोर्सेस ने जैसे ही पहलगाम का अटैक हुआ, सबसे पहले क्या कहा गया, यही कहा गया कि हम फेयर ट्रायल के लिए हाजिर हैं। भाई फेयर ट्रायल आप करवाएं इंटरनेशनल, और इंटरनेशनली आप जिन मर्जी ममालिक को एड ऑन कर लें, हम आपके लिए हाजिर हैं। बट इंडिया के पास कुछ सबूत ही नहीं, जब ये उनकी जानिब से रचाया गया था, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो इस जो हमारी तजवीज़ है उसको मानते। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सेफ इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला का खास करम है एंड वी आर रेडी फॉर इट अल्हम्दुलिल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।